Hello, how are you all? This is Vaibhav, and in this video, we are going to discuss the median. In our previous lecture, we have already discussed how we can find out the mean. In this video, we will see how we can find out the median. As I earlier said, the mathematical part of applied statistics is totally based upon the formula. You have formula, just place the value according to the formula, and then you will really get the answer. Okay, this is the formula of median, what it means, and how we can find out the value of these things one by one. So here, what is the meaning of n? The meaning of n, it means the sum of frequency. When we have add all the frequency to each other, then you will get the n. After that, what is L? L stands for lower interval. Lower interval. So what is lower interval? What is frequency? Which frequency we are considering for it? I will explain you one by one by giving the example. So here, this is our example. I will explain these things one by one. So हमारे पास ये क्या है, डाटा है, ये हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी है। और हम क्या कह रहे थे कि जब हमारे पास डाटा और फ्रीक्वेंसी हो, तो जब हमारे पास इंटरवल टाइप का डाटा होता है, तो उससे हम क्या कर लेते हैं, एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। और हमने पहले ही बताया था कि एक्स को फाइंड आउट करने का हमारा मेथड क्या होता है, व्हाट हाउ वी कैन फाइंड आउट द एक्स। सो एक्स को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दिस वैल्यू। फर्स्ट वी हैव टू ऐड, after that we will dividing by 2, then we will get the value of x. Do same thing for all of the data points, so we will get x. Okay, so using this we can find out x bar. What is x bar? We have already discussed. X bar is the mean. Okay, and how we can find out the median? For median we have a formula. Formula is what? Median is denoted by, first thing, median is denoted by me. And what is the formula for median? Formula for median is L plus n by 2. N by 2. After that we have to subtract the c, after that divided by f. Okay, this is f, and after f and multiply by h. Okay, so what is L, what is h, what is f, what is c, and what is n? I will discuss one by one. So what is n? I will said earlier L. सो एन क्या होता है, मैं पहले ही बताया हूं। एन क्या होता है, आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी है उन सभी को आप ऐड करोगे तो जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो आपकी होती है एन। ओके, गॉट इट। तो जितनी भी एफ की वैल्यू है, यू हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ, देन यू विल गेट एन। ओके, सो एन की वैल्यू ये हो गई। अब एल क्या होता है, एच क्या होता है और एफ क्या होता है। तो देखिए एफ क्या होता है, एफ इसमें हमको क्या करनी पड़ती है, एक मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। और जो मीडियन क्लास होती है उसकी जो डाटा पॉइंट की लोअर इंडेक्स वाली वैल्यू होती है ना, जैसे इसमें 30 है या इसमें 20 है या फिर इसमें 10 है, तो जो लोअर वैल्यू होती है ना वो हमारी होती है क्या, एल। समझ में आई बात? एल जो होती है हमारी लोअर वैल्यू होती है, ये क्या होती है, लोअर। ओके, ये ध्यान रखिएगा, एल जो होती है हमारी लोअर वैल्यू होती है। आफ्टर दैट जो एच होता है ना, एच क्या होता है, एच होता है डिफरेंस। डिफरेंस जैसे इसके बीच में आप देखो कितना डिफरेंस है, 10 का, इसके बीच में 10 का, इसके बीच में 10 का, तो इसके सबके बीच में 10 का डिफरेंस है। तो एच दैट मींस इंटरवल, उनके बीच के डिफरेंस क्या है। ओके, जो इनिशियल डाटा पॉइंट्स है और जो फाइनल डाटा पॉइंट्स है, यानी कि जो रेंज है, रेंज के बीच का डिफरेंस कितना है, व्हाट हैव द डिफरेंस बिटवीन द डाटा पॉइंट्स बिटवीन द रेंज, दैट इज अवर इक्वल्स टू एच। ओके, आई होप आपको एच की वैल्यू क्लियर हो गई होगी। सो जो हमारा मीडियन क्लास आता है उसमें जो एफ की वैल्यू आती है, अब देखो मीडियन क्लास हमारा यहां से यहां तक, मान लो हमने मीडियन क्लास निकाला। कैसे मीडियन क्लास निकालते हैं मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मान लो सपोज दैट अभी आप मान लो ऐसा कि ये हमारा मीडियन क्लास है। ओके, अब जब मीडियन क्लास है तो इसकी जो लोअर वैल्यू होगी ये हमारा क्या होगा, एल होगा, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी एफ, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है वो हो जाएगा एच। अब बात करते हैं कि सी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो सी इज स्टैंड्स फॉर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव होता है, कम्युटेटिव नहीं कम्युलेटिव। ओके, एल होता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। देखो हमारे पास डाटा रहेगा, हमारे पास एफ रहेगा। अब इस डाटा से हम एक्स वाली टेबल बना लेंगे, और मैंने बताया है कि कैसे एक्स वाली टेबल बनाएंगे। तो आपने एक्स वाली टेबल बना ली, एफ वाली टेबल बना ली। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सी एफ फाइंड करना है, सी एफ। और यही जो होता है ये हमारी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, आप इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप तो पहले क्या करें, ये जो एक्स की वैल्यू है एज इट इज, जो एफ की वैल्यू है यहाँ पे आप नोट कर लें, ठीक है ना। फिर इफ इस वाली वैल्यू में आप एफ के नीचे वाली वैल्यू ऐड करो। 4 में 8 ऐड की कितना आया, 4 12 आया, तो 12 यहाँ हो जाएगा। फिर इसके नीचे वाली जो ये वैल्यू है इसमें आप ऐड करो, अब 12 में 9 ऐड करो कितना आएगा, 20। और इसी तरीके से ये हमको पूरा प्रोसेस रिपीट करते हुए जाना है। सो यू कैन फाइंड आउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एक्स की यहाँ पे एफ की जो वैल्यू है वो एज इट इज नोट कर लें। फिर इफ इस वाली वैल्यू में आप क्या करें,
एफ की अगली वैल्यू को ऐड करें और यहाँ पे क्या करें, लिख दें। फिर उसके बाद क्या करें, अगली जो वैल्यू है उसको ऐड करें और उसके बाद यहाँ पे लिख दें। सो आपका क्या होगा, ये वाली जो टेबल है आपकी बन के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टेबल है वो भी हमारी बन चुकी है। अब देखते हैं, अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमारी टेबल बन गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो थर्ड स्टेप है वो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप था हमारा एक्स को फाइंड आउट करना, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया। अब थर्ड स्टेप है कि हम, जो मैंने बोला था मीडियन क्लास होगी, और मीडियन क्लास ही डिसाइड करेगा हमारी एल की वैल्यू क्या होगी, हमारी एच की वैल्यू क्या होगी, हमारी एफ की वैल्यू क्या होगी। ये तीन वैल्यू, यहाँ पे जो हमारी तीन वैल्यू ये वाली गिवन है, ये हमारी कौन सी क्लास डिफाइन करेगी, ये वाली और ये वाली, और यहाँ पे एक और वैल्यू हमारी। तो हमारी मीडियन क्लास ही डिसाइड करेगी कि हमारी एल की वैल्यू क्या होगी, हमारी एच की वैल्यू क्या होगी। ओके, गॉट इट। सो अब हम क्या करते हैं, अब हमको सबसे पहले क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए जो आपकी ये वैल्यू आप जब सम करेंगे ना एफ की, तो आपकी एक वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को मान यहाँ पे कितना आई, 20 आई। जो हमारी एन होता है, एन इक्वल टू होता है सम ऑफ एफ। जो सम ऑफ एफ होता है, जो सम ऑफ एफ आया है, जैसे इस केस में हमारा आया है 21। अब इस 21 को अपन क्या करेंगे, इस 21 को डिवाइड कर दो 2 से। अब 21 को जब 2 से डिवाइड किए तो हमारा ये समथिंग आया 10.5। ओके, अब देखो इसमें से, देखो इसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, जो सबसे इसके नियरेस्ट वैल्यू है वो है 12, ठीक है ना, 12। 4 इससे बहुत कम हो जाएगा, 21 इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे इसकी नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 12। तो जो 12 होगा ना वो हमारी हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभी तक हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने एन देख लिया है, हमने सी देख लिया है, अब हमारा एफ, एच और एल बाकी है, ठीक है ना। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमको सी तो पता चल गया। अब सी के जस्ट जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना, सी के जो जस्ट नीचे वाली होगी, वो हमारी होगी क्या, मीडियन टेबल, ठीक है ना, वो हमारी होगी क्या, मीडियन क्लास। समझ में बात, जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उसके जस्ट जो नीचे वाली रो होगी, नीचे वाली जो रो होगी वो हमारी होगी क्या, मीडियन क्लास। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं। फ्रीक्वेंसी को सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को वी हैव टू डिवाइड बाय 2। जब 2 से डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू के जो सबसे नियरेस्ट होता है, जो सबसे नियरेस्ट होता है वो हो जाती है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे नियरेस्ट क्या है, 12 है, वो हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गई है, तो उसके जस्ट जो नीचे वाली रो होगी, नीचे वाली रो ये थी, नीचे वाली रो ये थी, तो जो नीचे वाली रो होगी वो हमारी क्या होगी, जैसे ये आ गई हमारी पूरी रो, तो ये जो रो होगी ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। अब हमको जो मीडियन क्लास पता चल गया है, तो इसकी लोअर वैल्यू क्या है, 30 है, तो हमारी एल की वैल्यू जो हो गई यहाँ से 30 हो गई। एन की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता थी, एन की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आई, 20 आई है, और एच डिफरेंस हमको पता ही है कि 10 का डिफरेंस है। फिर एफ, एफ क्या होगा, इसमें जो एफ की वैल्यू आएगी इस मीडियन क्लास में, वो हमारी हो जाएगी एफ की वैल्यू। तो यहाँ से हमारी एफ की वैल्यू अगेन कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। अब देखो जितनी चीज की रिक्वायरमेंट थी, अब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू पता चल गई 12। अब क्या बताइए हमको, जो एम ई, जो इसके मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला था उसमें जो जो वैल्यूज थी, हम हमारे पास उन सभी वैल्यूज की, उन सभी चीजों की वैल्यूज है। अब हमको क्या करना है, जस्ट इन सभी वैल्यूज को उसमें प्लेस करना है। आफ्टर दैट हम सॉल्व करेंगे उसको और हमको उसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसका क्या फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। हम अब क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे। जब हम प्लेस करेंगे तो आप ये देखिए, जैसे अब ये तो हमारा हो गया मीन कैसे निकालते हैं ना, ठीक है ना। मीन निकालने के लिए ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्या करते हैं, एफ इंटू एक्स कर देते हैं, जो इसकी वैल्यू आती है उसको अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा मीन कैसे हमने निकाला था। बात करते हैं मीडियन पे, तो जस्ट हमने क्या किया, 30 जो हमारी एल की वैल्यू थी वो पुट की है, जो 21 आया था, 21 हमारा था एन की वैल्यू, वो हमने यहाँ पे प्लेस की है, और ये हमारा फॉर्मूला का पार्ट था। 12 लिखा है जो हमारी आई थी क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 10 हमारा जो एच की वैल्यू थी, ये हमारी सी की वैल्यू थी, ये 30 हमारी एल की वैल्यू थी, और ये जो 9 आया है, 9 मैंने क्या कहा था, ये वाली वैल्यू जो हमारी है किस की वैल्यू, ये हमारी किसकी, एफ की वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 28.33 इसका आंसर आ जाएगा। सो ये होता है हमारा प्रोसेस जब हमारे पास इंटरवल टाइप का डाटा हो और हमको उसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मैं अगेन इसका पूरा प्रोसेस आपको रिपीट करके बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चीज तो आपको एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स वाली रो, ठीक है ना। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद हम फाइंड कैसे करते हैं, उस नंबर को जो टोटल सम होता है एफ का, उसको डिवाइड कर देना है 2 से। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, जो उसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे इसमें नियरेस्ट 12 था इसीलिए ये आ गई। तो इस तरीके से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर उसके बाद हमको क्या करनी, मीडियन क्लास फाइंड करनी, मीडियन क्लास, ठीक है ना। मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी। तो मीडियन क्लास मैंने क्या कहा था, इसके जस्ट जो नीचे वाली रो होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, जस्ट
नीचे वाली रो, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, नीचे वाली रो। ओके, मेरी राइटिंग बहुत खतरनाक है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके जो जस्ट नीचे वाली रो होगी वो हमारी क्या होगी, वो वाली हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। अब जो मीडियन क्लास मिल गया है तो आप इससे क्या करेंगे, जो लोअर वाली होगी एल की वैल्यू मिल जाएगी आपको, इसके साथ इसकी एफ की वैल्यू मिल जाएगी और एच की वैल्यू आपको पता नहीं थी। तो इस तरीके से हमने एक्स देख लिया, ठीक है ना। ओके, तो एक्स देख लिया, हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, सी एफ की रिक्वायरमेंट थी, यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की। सी मिल गया हमको, यहाँ से एन मिल जाएगा, यहाँ से हमको एन भी मिल जाता है, ठीक है ना, एन भी मिल गया हमको, एच एल मिल गया, एफ मिल गया, एच मिल गया। तो सभी वैल्यूज आपके पास हैं, जस्ट पुट ऑन द फॉर्मूला देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। एक और एग्जांपल आपको इसका सॉल्व करके दिखाता हूं मैं, वो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो दूसरा एग्जांपल है मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसका जो क्वेश्चन है मैं कमेंट में दे देता हूँ। इसका जो अनदर एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और उसका जो क्वेश्चन है मैं पीडीएफ नीचे अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो वहां से आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसका जो सोल्यूशन होगा वी विल डिस्कस फॉर सोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बाय बाय।